नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। एनटीटी से सिर्फ 87 अभ्यर्थियों को नियुक्ति। प्री नर्सरी शिक्षकों की भर्ती पर कैबिनेट में जाएंगे 3 विकल्प। सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी शिक्षकों की भर्ती का मामला नए सिरे से कैबिनेट में जा रहा है। इस बार शिक्षा विभाग 3 विकल्प कैबिनेट में रखेगा। एनटीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों वाले 2 साल के डिप्लोमा के आधार पर चयनित 87 अभ्यर्थियों को ही सिर्फ नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग से यह भर्ती करने का विकल्प बंद हो जाएगा। 1 साल के डिप्लोमा से भर्ती करने का फैसला सरकार नहीं लेगी, क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइंस में यह प्रावधान नहीं है। शिक्षा मंत्री के साथ हुई विभाग की समीक्षा बैठक में यह सहमति बन गई है कि 3 तरह के विकल्प कैबिनेट में भेजे जाएं। पहला विकल्प ये होगा कि हिमाचल में जेबीटी को ही एनसीटीई से 1 टाइम छूट लेकर भर्ती का मौका दिया जाए। दूसरा विकल्प, अपने डाइट में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का फैसला हो सकता है। तीसरे विकल्प में अन्य राज्यों में चल रहे फॉर्मूले का अध्ययन करने को कहा गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि इन 3 विकल्पों के आधार पर अब निदेशालय प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और राज्य सरकार जो निर्देश देगी वैसे आगे बढ़ेंगे। ये भर्तियां समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट के तहत होंगी, इसलिए एनसीटीई की गाइडलाइन के मुताबिक ही कदम उठाने होंगे। यदि राज्य सरकार के बजट से भर्ती करनी होती तो अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता था। सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों में बिना देरी किए पहले ही दिन से शुरू हो पढ़ाई, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सर्दियों की छुट्टियों वाले स्कूलों के लिए शैक्षणिक कामकाज को लेकर मंगलवार को सभी उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय के अनुसार ये जरूरी है कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद 12 फरवरी को फिर से खुलने वाले सभी स्कूलों में पहले ही दिन से बिना किसी देरी के पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। किसी भी तरह से समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के समय का पूरा फायदा मिले, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तुरंत शुरू होना चाहिए। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उप शिक्षा निदेशकों कार्यालय के अधिकारी, कॉम्प्लेक्स स्कूलों के प्रिंसिपल और संबंधित ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस फरवरी के महीने में स्कूलों का दौरा करेंगे। वे यह सत्यापित करेंगे कि स्कूल पूरी तरह से काम कर रहे हैं और शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इसलिए सभी उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिया जाता है कि वे इन निर्देशों को सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाएं। सिर्फ 2 जिलों ने नोटिफाई की वोटर लिस्ट, 10 जिलों से अभी भी आयोग को फैसले का इंतजार। हिमाचल हाईकोर्ट से फैसला होने और उसके बाद राज्य चुनाव आयुक्त और राज्य सरकार के बीच बैठक के बावजूद पंचायत चुनाव में नया ट्विस्ट आ गया है। राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि अभी सिर्फ 2 जिलों लाहौल स्पीति और शिमला ने ही वोटर लिस्ट फाइनल की है, बाकी जगह जिला प्रशासन ने सहयोग नहीं किया है। सभी जिलों में जिलाधीश और एसडीएम को वोटर लिस्ट नोटिफाई करने के लिए फॉर्म 15 साइन करना होता है। ये अभी तक साइन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ शहरी निकायों के लिए ओबीसी की जनगणना का मामला अभी शुरू ही नहीं हो पाया है। इन नई परिस्थितियों को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग अब हाई कोर्ट में ताजा स्टेटस रिपोर्ट डालने जा रहा है। हालांकि अभी तक हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने भी चुनौती नहीं दी है, यानी राज्य सरकार हाई कोर्ट द्वारा तय की गई डेडलाइन के मुताबिक चुनाव करवाने को तैयार है। पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया पूरी। प्रदेश में 31 पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। पंचायती राज विभाग की ओर से फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी गई है। पंचायत सचिव सीपाल रासू ने बताया कि डीसी को पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन करने को कहा गया था। ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दिव्यांग कोटा भर्ती में अब साल में 2 बार का इंतजार खत्म। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को और अधिक सरल व लचीला बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब विभागों को दिव्यांग कोटे के अंतर्गत भर्ती के लिए अप्रैल और सितंबर महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही किसी पद पर रिक्ति होगी, संबंधित विभाग तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। हाल ही में हुई आला अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। वर्तमान व्यवस्था के कारण दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे न केवल पद लंबे समय तक खाली रहते हैं बल्कि योग्य उम्मीदवारों को भी रोजगार के अवसर समय पर नहीं मिल पाते। अब तक व्यवस्था ये थी कि दिव्यांग कोटे के पदों को केवल वर्ष में 2 बार यानी अप्रैल और सितंबर में ही भरा जा सकता था। इससे कई विभागों में लंबे समय तक पद रिक्त पड़े रहते थे। नई व्यवस्था के लागू होने से विभागीय कार्यक्षमता बढ़ेगी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति का लाभ मिलेगा। बैठक में ये भी निर्देश दिए गए कि सभी विभाग अपने अपने स्तर पर दिव्यांग कोटे के पदों की नियमित समीक्षा करें और रिक्तियों की जानकारी समय पर नोडल विभाग को भेजें। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने पर भी जोर दिया गया। शिक्षा निदेशालय की टीमें परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर रखेगी रियल टाइम नजर।
हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल मुक्त कराने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। निदेशालय ने परीक्षाओं के संचालन की सीधी निगरानी करने का फैसला लेते हुए नकल के मामलों में कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंगलवार को जारी निर्देशों में स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकल और अनुचित साधनों के प्रयोग के प्रति सरकार ने शून्य सहनशीलता नीति अपनाई है। यदि कोई शिक्षक, कर्मचारी या विद्यार्थी नकल करते या इसमें सहयोग करते पाया गया तो उसके खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव की ओर से दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की लाइव स्ट्रीमिंग को स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साझा करने की अनुमति दी गई है। इसके तहत शिक्षा निदेशालय की गठित टीमें परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखेंगी। हिमाचल में अब स्वरोजगार के लिए महिलाओं को मिलेगा 3 लाख तक का लोन, निदेशक मंडल की बैठक में निर्णय। हिमाचल प्रदेश में महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वरोजगार ऋण की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई महिला विकास निगम की 52वीं निदेशक मंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मंत्री शांडिल ने कहा कि अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। बैठक में निगम की ओर से संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। यात्रियों के लिए बड़ी राहत, कार्ड के बिना भी किराए में मिलती रहेगी 50% छूट। एचआरटीसी ने अफवाहों पर लगाया विराम। हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम एचआरटीसी ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि निगम की बसों में कार्ड आधारित प्रणाली अभी तक लागू नहीं की गई है। इसलिए रियायती दरों पर यात्रा करने वाली महिलाओं एवं अन्य यात्रियों को हिमाचल बस कार्ड के बिना भी यात्रा करने पर बस किराए में 50% की छूट मिलती रहेगी। एचआरटीसी प्रबंधन ने कहा कि हिमाचल बस कार्ड प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। ये कार्ड तभी अनिवार्य होगा जब सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी किए जाएंगे और तब तक किराए में छूट देने की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। पंचायत चुनाव पर ब्रेकिंग, 9 जिलों पर आया निर्वाचन आयोग का नया फैसला। हिमाचल में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर 2 बड़े अपडेट सामने आए हैं। पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के प्रकाशन में हो रही देरी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति को छोड़ अन्य जिलों के उपायुक्तों से जवाब तलब किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और कहा कि पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाए। उन्होंने कहा कि कई जिलों में बेवजह असमंजस की स्थिति बनाई गई है। यदि उपायुक्तों को किसी तरह की जानकारी चाहिए या कोई कंफ्यूजन हो तो सरकार से बिना वक्त गंवाए पूछ लें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा के दौरे पर जा रहे हैं। वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह में ट्रेनिंग पूरी करने वाले 1200 पुलिस कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री इन्हें संबोधित भी करेंगे। वर्तमान सरकार में ये पुलिस भर्ती हुई थी। इसके बाद 6 और 7 फरवरी को मुख्यमंत्री शिमला में बजट से पहले विधायक प्राथमिकता बैठकें करेंगे। 8 फरवरी संडे को फिर कैबिनेट बैठक होने वाली है। 14 नायब तहसीलदार बने तहसीलदार, प्रमोशन के बाद अब नई जगह करना होगा ज्वाइन। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कार्यरत 14 नायब तहसीलदारों की प्रमोशन के बाद तहसीलदार बनाया है। सरकार ने 14 नायब तहसीलदारों में रंजन कुमार, विजय कुमार, कश्मीर सिंह, प्रकाश चंद, देवेंद्र कुमार, भूपेंद्र सिंह, इंदरपाल, पृथ्वी चंद, संजीव कुमार, हीरालाल, मदन लाल, जयचंद, देशराज व विकास कुमार को पदोन्नत कर तहसीलदार बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे अब न सिर्फ इन अधिकारियों के करियर को नई उड़ान मिली है बल्कि प्रदेश की विभिन्न तहसीलों को भी अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व मिलने जा रहा है। एचपीयू में पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को भी मिलेगा 15 दिन का पितृत्व अवकाश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को अब 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। प्रदेश सरकार के निर्देशों को एचपीयू प्रबंधन ने अपना लिया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत प्रदेश सरकार के निर्देशों को अपनाते हुए पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय ने कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र के आधार पर यह निर्णय लागू किया है। इसके तहत वे पुरुष अनुबंध कर्मचारी जिनकी नियुक्ति हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के लागू होने से पहले हुई है, पितृत्व अवकाश के पात्र होंगे। निर्देशों के अनुसार ऐसे पुरुष अनुबंध कर्मचारी जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें पत्नी के प्रसव के समय 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा।
ये अवकाश प्रसव से 15 दिन पहले या फिर बच्चे के जन्म की तिथि से 6 माह के भीतर लिया जा सकेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अधिसूचना को सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाने के निर्देश भी जारी किए हैं। ये अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। एसपी सोलन का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही पर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 4 होमगार्ड जवानों पर भी गिरी गाज। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पुलिस विभाग ने लापरवाही के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सोलन के पुलिस अधीक्षक एसपी गौरव सिंह ने ड्यूटी के दौरान कोताही बरतने वाले कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 4 होमगार्ड जवानों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नई ड्रेनेज पॉलिसी पर काम करेगा पीडब्ल्यूडी, बैठक में सचिव और ईएनसी के साथ नीति पर की चर्चा। हिमाचल प्रदेश में नालों के पानी से सड़कों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए लोक निर्माण विभाग नई पॉलिसी लाने जा रहा है। इसी को लेकर पीडब्ल्यूडी के सचिव और ईएनसी की एक महत्वपूर्ण बैठक लोक निर्माण मंत्री के साथ हुई है, जिसमें इस पॉलिसी को पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अप्रूव भी कर दिया है। लिहाजा आगामी दिनों में प्रदेश भर में विभाग इस नीति को लागू करने जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये खुलासा किया है। दरअसल प्रदेश में नालों के पानी से सड़कों को नुकसान होना सामने आ चुका है। साथ ही नालों के चैनलाइज करने के बाद भी बाढ़ की स्थिति के चलते हानि विभाग को उठानी पड़ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग ने एक महत्वपूर्ण पॉलिसी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। विभाग द्वारा तैयार की गई नीति के तहत अब नालों को चैनलाइज करने के लिए नालियों के आकार को बदला जाएगा। इसके तहत अब प्रदेश में वी के बजाय यू शेप में नालियां बनाई जाएगी। अहम बात यह रहेगी कि बनी बनाई प्रीकास्ट नालियों को राज्य में बनाया जाएगा। एसडीएम कार्यालय झंडूता का क्लर्क गौरव भारद्वाज निलंबित, वाहन फर्जीवाड़ा केस में है फरार। एसडीएम कार्यालय झंडूता में तैनात क्लर्क गौरव भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गौरव पर दिल्ली में एक आपराधिक मामला दर्ज होने और लंबे समय से ड्यूटी से गायब रहने के चलते ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। गौरव बिलासपुर आरएलए में हुए वाहन पंजीकरण के फर्जीवाड़े में फरार चल रहा है। डीएचएस में बनाया जाएगा 300 चिकित्सकों का प्रशिक्षण व अवकाश रिजर्व कोटा, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में 3000 करोड़ रुपए व्यय कर विश्व स्तरीय अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार नैदानिक सेवाओं को मजबूत कर रही है तथा पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए ठोस कार्य किए गए हैं ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पद भी सृजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला में भी जल्द ही पेट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। राज्य के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में मरीजों को रोबोटिक सर्जरी सेवाएं मिल रही हैं। राज्य सरकार आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को भी मजबूत कर रही है ताकि मरीजों को उनके घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। हिमाचल के बलोह में खुला पहला गोकुल धाम। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर बेसहारा गायों को मिलेगा सुरक्षित ठिकाना। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब इस व्यस्त मार्ग पर बेसहारा गायों के कारण होने वाले हादसों पर लगाम लगेगी। जिला बिलासपुर के बलोह क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का पहला गोकुल धाम शुरू कर दिया गया है, जहां सड़कों पर घूमने वाली बेसहारा गायों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा। इस पहल से न केवल यातायात सुचारू होगा बल्कि गोवंश की देखभाल भी सुनिश्चित की जा सकेगी। बलोह में स्थापित इस गोकुल धाम की क्षमता करीब 100 गायों को रखने की है। यहाँ गोवंश के लिए पर्याप्त चारा, स्वच्छ पानी और सुरक्षित आवास की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि गोकुल धाम में पशु चिकित्सक की नियमित सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया मास्टर प्लान, बोर्ड परीक्षाओं में बाधा नहीं बनेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में लगातार पिछले 2 शैक्षणिक सत्रों से मौसम के मार्च में मिजाज बदलने पर बोर्ड की फाइनल परीक्षाएं बाधित हो रही हैं, लेकिन इस बार बोर्ड परीक्षाओं में विपरीत मौसम भी बाधा नहीं बन पाएगा। शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। मौसम सहित अन्य किसी भी कारण से परीक्षाओं से वंचित रहने वाले छात्रों को जून जुलाई में ड्यूल एग्जामिनेशन सिस्टम के तहत परीक्षाएं देने का मौका 10वीं व जमा 2 के छात्रों को प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के अति बर्फबारी वाले क्षेत्रों पांगी व लाहौल स्पीति को बोर्ड की ओर से आंसर शीट पहले ही पहुंचा दी गई है। अब बोर्ड की ओर से प्रश्न पत्र भी उक्त अति दुर्गम क्षेत्रों में पहले ही भेजने की तैयारी चल रही है, जिससे कि परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित की जा सकें। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के दौरान छात्रों को अपने नजदीकी परीक्षा केंद्र में भी एग्जाम देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन फरवरी-मार्च में करवाया जाएगा।
लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई, अभ्यर्थियों को राहत। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिकृत नोडल एजेंसी ने राज्य पात्रता परीक्षा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे और ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 को रात 11:59 तक थी। अब उम्मीदवारों से ईमेल के माध्यम से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को देखते हुए ऑनलाइन पोर्टल को फिर से खोलकर राज्य पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्त करने की तिथि 10 फरवरी तक रात 11:59 तक बढ़ा दी गई है। हमीरपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई, ऑल्टो कार को मॉडिफाई करने पर 1 लाख रुपए का किया चालान। हमीरपुर शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती करते हुए सदर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से मॉडिफाई की गई ऑल्टो कार पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का चालान काटा है। ये कार्रवाई शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। हाई बीम का गलत इस्तेमाल पड़ेगा भारी, हिमाचल प्रदेश में चालान करेगी पुलिस, निर्देश जारी। हाई बीम लाइट का गलत इस्तेमाल अब वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय PHQ ने हाई बीम के दुरुपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली की तर्ज पर अब प्रदेश में भी हाई बीम के गलत इस्तेमाल को डेंजरस ड्राइविंग की श्रेणी में माना जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया जाएगा। जंगली जानवर का मांस सहित बंदूक व हथियार बरामद, पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी, जांच शुरू। उपमंडल पांवटा साहिब के किशन कोट में वन विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को जंगली जानवर के शिकार के मामले में हिरासत में लिया है। वन विभाग की टीम ने घर पे छापेमारी कर जंगली जानवर का मांस सहित बंदूक व हथियार बरामद किए हैं। वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनाली में रिजॉर्ट मैनेजर पर महिला कर्मी से यौन संबंध बनाने का आरोप। मनाली के एक रिजॉर्ट मैनेजर पर एक महिला कर्मी पर यौन संबंध बनाने एवं शराब सेवन का दबाव बनाने का आरोप लगा है। इस बारे में महिला कर्मी की ओर से शिमला के महिला थाना में 0 FIR करवाई गई है। महिला थाना से आगामी जांच के लिए 0 FIR हस्तांतरित कर दी गई है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि वो पिछले 3 वर्षों से स्नो पीक्स रिजॉर्ट मनाली में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत है। मौसम ने बदली करवट, छोटा भंगाल व चौहार घाटी में बिछी बर्फ की चादर, पटरी पर लौटता जनजीवन फिर हुआ प्रभावित। छोटा भंगाल और चौहार घाटी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर बाद घाटियों के निचले इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई। वहीं घाटियों की ऊंची पर्वतमालाओं और दुर्गम गांवों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मंगलवार दोपहर बाद शुरू हुई इस ताजा बर्फबारी के कारण दोनों घाटियों के दुर्गम गांवों में 1 से 3 इंच तक बर्फ जम गई है। गौरतलब है कि बीते 23 जनवरी की रात को हुई भारी बर्फबारी के बाद अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने के कगार पर था, लेकिन मंगलवार को हुई ताजा बर्फबारी ने स्थिति को फिर से पुरानी हालत में ला दिया है। इसके चलते दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दुश्वारियां कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं। यदि मौसम का मिजाज आगे भी ऐसा ही बना रहा तो स्थानीय निवासियों को कई तरह की गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।